हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग को फिर से पकाने के लिए आ गई हूँ। नहीं, एक्चुअली पता क्या, एक छोटी सी बात मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। मैं ना मूवी देखने वाली थी, गुड बाय। आपने देखी होगी, रश्मिका मंदाना की है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी भी हैं और मुझे बाकी एक्टर्स का नाम नहीं पता, सॉरी। तो वो मूवी मैं बहुत टाइम पहले देखना चाहती थी, क्योंकि रश्मिका मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, आप लोग को पहले ही पता है, मैंने एक वीडियो में बताया था। तो मैं उनकी मूवी देखना चाह रही थी, बट मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी कभी भी, क्योंकि बिकॉज उसको सिर्फ सॉन्ग सॉन्ग ही मुझे इतना रुला देता था कि मैं देख ही नहीं पाती थी कि मैं कैसे फील इस मूवी को फेस कर पाऊंगी। क्योंकि मदर चली गई है, मैं एक्चुअली उस मूवी से सीखना चाहती थी कि कैसे उस चीज़ को ओवरकम करे, कैसे इस चीज़ को सीखे कि कोई चला गया है, हमें कैसे आगे बढ़ना है उस चीज़ से, कैसे एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को। हाँ, मैंने अपने आप में अपने तरीके से जितना समझ पाई, जितना सीख पाई, मैंने खुद को समझाया और मैं उस दर्द के साथ जी रही हूँ, उस कमी के साथ जी रही हूँ। बट मैं चाहती थी कि उस मूवी में क्या मैसेज दिया गया, मुझे वो सीखना है, क्योंकि सॉन्ग में ही ये चीज़ दिखती है कि स्टार्टिंग में वो लोग बहुत पेन में और लास्ट में वो फाइनली फ्री कर देते हैं अपनी मदर को कि हाँ, आप अपनी नेक्स्ट जर्नी पे चले जाओ। बोलने को तो मैंने भी फ्री किया था अपनी मदर को, खुद मैंने अपने मुंह से बोला था कि हाँ। और मैंने सेम वर्डिंग मैंने अपने फादर इन लॉ को बोली थी कि डैडी जी, आपने जितने फ़र्ज़ निभाने थे आपने निभा दिया, आपने सब बहुत अच्छे से किया, आपने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी, बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। अब आपके फ़र्ज़ इस दुनिया के ख़त्म हो चुके हैं, अब आप फ्री हो यहाँ से, आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करो। अब आप अपनी अगली जर्नी पे जाओ, अगली जर्नी पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं परमात्मा, आप वहाँ जाइए और हम अपने आप को खुद संभाल लेंगे, आपने हमें सिखा दिया है। यही सेम चीज़ मैंने अपनी मदर को बोली थी और यही सेम चीज़ मैंने अपने फादर इन लॉ को बोली थी, और दोनों को मैंने जाते हुए देखा है, ये मेरी आखिरी बात सुनने के बाद। तो मैं इस चीज़ को, भले ही मैंने बोला उनको और मैं समझना चाहती हूँ, बट फिर भी आप समझ नहीं पाते हो ना। मतलब आपको पता है कि वो उनका जाना ज़रूरी था, आपको पता है कि उनकी एक अलग जर्नी थी जहाँ उन्हें निकलना था, बट फिर भी कैसे एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि वो चले गए हैं और हम कैसे सीख पाएंगे उनके बिना जीना। तो मैं वो चीज़ ना उस मूवी से सीखना चाह रही थी कि उस मूवी से मैं कैसे सीखूं कि ये कैसे उन्होंने ओवरकम किया इस चीज़ को। तो मैंने उसमें स्टार्टिंग ही देख पाई, मैं पूरी मूवी नहीं देख पाई। जिस दिन पूरी मूवी देखूंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उस मूवी में कि मैंने क्या सीखा, बट मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग की शायद 15-20 मिनट की मूवी देख पाई हूँ, उतने में ही मेरा हो गया। तो मैंने क्या देखा मैं बताती हूँ। एक सीन होता है उसमें, स्टार्टिंग में सबसे पहले रश्मिका मंदाना जो है वो अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया उनकी लाइफ दिखाई हुई है, मतलब बहुत अच्छा, वो अपने करियर वाइज बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, उनकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, लाइफ बड़ी हैपनिंग सी लाइफ है उनकी, पार्टीज़ वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत बिजी है वो अपनी लाइफ में। तो वो होता कुछ इस तरह से कि उनकी मदर ने उनको कॉल कर रखी होती है और वो ना उनकी कॉल अटेंड नहीं कर पाती, मे बी वो बहुत बिजी होती है, शायद उनका कोई इंक्रीमेंट वगैरह होता है, कुछ ऐसा होता है, तो वो अपनी पार्टी कर रही होती हैं, तो वो कॉल अटेंड नहीं कर पाती है। उनके फादर की भी कॉल आती है। तो सुबह क्या होता है ना, जब वो सुबह उठती हैं तो उनको कोई फ़ोन देने आता है, उनका कोई वर्कर वगैरह होता है जहाँ पे उनकी पार्टी वगैरह थी, होटल का वर्कर होगा, वो उनको देने आता है फ़ोन उनका कि आपको रात से ना बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, इसलिए मैं सुबह होने का वेट कर रहा था कि सुबह मैं जल्दी आपको ये फ़ोन दे दूँगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने मेंशन किया बंदे ने दोबारा से उनको कि प्लीज़ आप कॉल कर लो, आपके फादर की ना कई बार कॉल आ चुकी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मैं कर लूँगी, क्योंकि वो नींदों में थी, उन्हें लगा मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, थोड़ा रिलैक्स होकर फिर करती हूँ कॉल। तो उसने फिर मेंशन किया बंदे ने, नहीं आप ना प्लीज़ उनको कॉल कर लो, एक बार अभी कर लो। तो उसको भी थोड़ा वियर्ड लगा कि यार ये मुझे एडवाइस क्यों दे रहा है, मेरे फादर को, मैं कर लूँगी खुद से कॉल। तो उसने बोला हाँ मैं कर लूँगी। कहते नहीं नहीं, आप ना एक बार ना, एक्चुअली रात को उनकी कई बार कॉल आ रही थी, तो मैंने एक बार कॉल अटेंड कर ली थी उनकी, ताकि मैं उनको बता दूँ कि आपका फ़ोन यहाँ रह गया, तो मुझे पता चला कि आपकी मदर एक्सपायर हो गई हैं। तो शी वॉज सो शॉक्ड, मतलब वो उसके लिए इतना अजीब मोमेंट था कि ये बात आपको कोई और बता रहा है, इतनी बड़ी बात आपकी लाइफ की, आपको कोई बाहर से कोई वर्कर वो आपको बता रहा है कि आपकी मदर एक्सपायर हो गया, प्लीज़ अपने फादर से बात कर लीजिए। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख जो होता है ना, वो होता है गिल्ट। अगर आपसे कुछ ऐसी बात हो गई है जो आप चाहते थे कि ना हो और आप उसका गिल्ट लेके बैठे हो ना, मुझे लगता है सबसे पेनफुल चीज़ होती है ये। कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं एक और वीडियो में बात करूँगी कि इस गिल्ट से निकला कैसे जाए। अभी मैं सिर्फ इतनी बात करती हूँ, उसको इतना गिल्टी फील हो रहा था इस चीज़ के लिए कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो उसने वो बैठ के, उससे हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मैं डैडी को कॉल कैसे करूँ, कैसे मैं अपने पापा को कॉल करके बताऊँ कि मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाई, मेरा फ़ोन वहाँ रह गया था। पर उसने कॉल की और जो उसके फादर ने बताया कि मैं रात से कॉल कर रहा था, तुम कब आओगी, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तुम्हारी मदर तुमसे बात करना चाह रही थी, वो सब कितना ज़्यादा पेनफुल था, मैं वो देख भी नहीं पा रही थी। मतलब मैंने बस वो मूवी वहीं पर बंद कर दी। बट मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी इस इंसिडेंट के थ्रू, कि भले वो एक मूवी का सीन है, बट उसमें से सीखने वाली बात यह है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आई नो बहुत ज़्यादा बिजी हो, ठीक है। हम लोग थोड़े से ओवर इमोशनल हैं, हम लोग फैमिली को टाइम दे देते हैं, बट जो आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, हमारी आगे वाली, मतलब अगर मैं अपने छोटे भाई बहन की बात करूँ या हमारे बच्चों की बात करूँ, जेनजीज की बात करूँ, तो आप लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हो ना, इतने ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मस्ती मारने में बिजी हो या आप लोग सही काम नहीं कर रहे, आप हो सकता है आप बिल्कुल सच में अपने करियर में बिजी हो, आप सही काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को केयर करने में, सब चीज़ों में बिजी हो, बट अपनी जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं,
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है। आई नो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देनी है, तो वो बहुत ज़रूरी है, बट फैमिली भी बहुत ज़रूरी है। हो सके तो प्लीज़ एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद में पैसा आप फिर भी कमा लोगे। पैसा अगर आपका नुकसान हो गया ना, आप मेहनत करके कमा लोगे पैसा दोबारा, पर कोई रिश्ता आपके हाथ से चला गया, कोई इंसान इस दुनिया से चला गया, वो किसी भी तरह से वापस नहीं आएगा। और ये पेन ना वही इंसान समझ सकता है जिसने अपने किसी को खोया है। तो जब तक आपने नहीं खोया, मैं कहूँ, मैं तो चाहती हूँ परमात्मा कोई किसी को अपने को ना खोए। मैं कहूँ हमेशा आप पे अपने बड़ों का सबका साया बना रहे, बट एक वक्त आएगा जब आप उनको खो दोगे, तो तब रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप उनको टाइम दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काम छोड़ दो अपना। आई नो काम में आजकल टाइम नहीं मिलता। मैं खुद अगर अपनी बात करूँ तो हम लोग कितना जा पाते हैं, हम भी नहीं जा पाते। सच में हम कई बार मजबूर हो जाते हैं, नहीं छुट्टी मिल पाती है, बच्चे का स्कूल होता है, हम नहीं जा पाते हैं घर। बट फिर भी जब भी टाइम मिले तो प्लीज़ अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दीजिए, क्योंकि बाद में इस तरह का गिल्ट जो होता है ना, इससे निकलना ना मरने से भी बदतर हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है इस गिल्ट से बाहर निकल पाना कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो जब ये काश को मत आने दो लाइफ में। जब भी 1% लगे ना कि मिलने का मन कर रहा है, मिलाओ। जब याद आ रही है फ़ोन उठाओ और कॉल कर दो। मैं किसी को भी कॉल करने से पहले 1 सेकंड नहीं सोचती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि यार ये बिजी हो सकता है, बिजी होंगे तो नहीं उठाएंगे कॉल, कोई बात नहीं, बैक कॉल कर लेंगे। पर मेरे को अगर अभी बात करने का मन कर रहा है तो मैं जस्ट फ़ोन उठाती हूँ, मैं कॉल कर देती हूँ किसी को भी रैंडमली, जिससे मेरे को बात करने का मन करता है। एटलीस्ट लाइफ में मैं ये रिग्रेट लेके नहीं चलना चाहती हूँ कि यार मैं काश बात कर लेती हूँ, मुझे पता नहीं था उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं आपको जरूर कॉल करती हूँ, वो अगले की मर्जी है कि वो मुझसे कितना शेयर करना चाहता है और कितना नहीं। तो जस्ट मैं एक बात कहना चाहूँगी उस इंसिडेंट के थ्रू कि लाइफ में रिलेशंस बहुत कीमती हैं, जो आने वाले टाइम में खोते जा रहे हैं। तो अभी जो रिश्ते आपके हाथ में है ना, उन्हें बचा के रखिए, और हो सके तो प्लीज़ अपनी बिजी लाइफ में से उनके लिए थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर 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 निकालिए। ठीक है, तो काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो भी तो चलो मैं चलती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।